दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और पुलिस आकर उसी को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। वो एक केस की तफ्तीश कर रहा है, किडनी रैकेट, और किडनी रैकेट के इल्ज़ाम में ही पुलिस आके उसे पकड़ के लेके जा रही है। ये क्या हो रहा है? दानिश खुद ही उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और किडनी रैकेट के इल्ज़ाम में पुलिस उसी को पकड़ के लेके जा रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो जानने के लिए आपको सुनना होगा इस कहानी को पूरा, और ये उस कहानी का दूसरा पार्ट है। इस कहानी का पहला पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है किडनी रैकेट, और उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप जाके देख लेना, वरना आपको कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है किडनी रैकेट, कहानी का पार्ट 2। ये कहानी है दानिश और दहाब की। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, वो उसका पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। दहाब से दानिश हॉस्पिटल के जो अब पिछले एक हफ्ते में जितने लोगों के पेट के ऑपरेशन हुए उनकी सोनोग्राफी और एक्सरे की रिपोर्ट रिकॉर्ड रूम में से मंगाता है, और दहाब मुंह में पकड़ के खिड़की में से कूद के ला के दानिश को देता है। और वो फाइल्स देखकर दानिश शॉक्ड हो जाता है कि उन सब के एक्सरेज और सोनोग्राफी में सबकी एक एक किडनियाँ गायब है। अब ये देखकर दानिश को इस बात का यकीन हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में किडनी रैकेट चल रहा है और कोई ना कोई है जो लोगों की किडनियाँ बेच रहा है। लेकिन आखिर वो कौन है? अब इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर्स हैं। आखिर शक किया जाए तो किस पे किया जाए? तो इसी बारे में जानने के लिए दानिश जाके वापस डॉक्टर सरफराज से मिलता है, उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाता है, और डॉक्टर सरफराज भी शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में ही ये सब हो रहा था और मुझे को पता नहीं चला। तो दानिश डॉक्टर सरफराज से कहता है कि आपको किसी पे शक है क्या? तो वो कहते हैं मुझे तो किसी पे शक नहीं है। तो दानिश कहता है अच्छा ठीक है, आप इतना बताइए कि उस आदमी रफ़ीक का, जब आपने ऑपरेशन किए थे अपेंडिक्स का, तो आपके असिस्टेंट डॉक्टर कौन कौन थे? तो वो कहते हैं डॉक्टर मेहरनाज और डॉक्टर महमूद शेख, ये दोनों ही मुझे असिस्ट कर रहे थे। तो दानिश कहता है कि हो ना हो ये दोनों डॉक्टर में से ही कोई एक डॉक्टर होगा जो ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑपरेशन के वक्त ही किडनी निकाली गई, वरना फिर तो इम्पॉसिबल है निकालना। तो दानिश ये सोचता है, तो दानिश कहता है ठीक है, मैं अपनी तरफ से पता करने का सोचता हूँ। ये कह के दानिश अपने घर पे आता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, पता लगाऊँ, तो आखिर कैसे लगाऊँ कि इन दोनों में से कौन किडनी रैकेट में मुलविस है, और मुलविस क्या दोनों ही मुलविस है। तो दानिश क्या करता है, फिर आवाज़ बदल कर पहले डॉक्टर मेहरनाज को कॉल करता है और कहता है कि मैं कोई दूसरे नंबर से कॉल करता है और कहता है कि मैं अरे अपुन तो कोई कई का बहुत बड़ा भाई है और अपने को तो किडनी बेचने की तुमको करोड़ों मिलेंगे, ऐसी वो भाईगिरी वाली लैंग्वेज में बोलता है। अपुन तुमको करोड़पति बना देगा, तुम बस किसी भी पेशेंट की अपने को किडनी निकालेंगे तो एक किडनी का रेट 1 करोड़ रुपया है। तो डॉक्टर मेहनाज कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे से मिलो। तो दानिश कहता है ठीक है, मैं आता हूँ मिलने। तो दानिश भेस बदल के उससे मिलने आता है डॉक्टर मेहरनाज से। दानिश को लगता है कि शायद यही करती है। तो डॉक्टर मेहरनाज आती है तो दानिश कहता है कि क्यों, वे किडनी लाई है? तो वो बोलती है नहीं, पहले तुम पैसे दो तब मैं किडनी लाऊंगी। तो दानिश कहता नहीं, पैसे तो मैं अपन लेके नहीं आया, वो गुड्डे के गेटअप में रहता, वो पहचान भी नहीं पाती। तो वो कहता कि पैसे तो अपन अभी लेकर नहीं आया, तू किडनी दे तो मैं तेरे को 1 घंटे में लाके पैसे देता हूँ। तो वो डॉक्टर मेहनाज क्या बोलती, देखो बोले मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर आइंदा मुझे फ़ोन किए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, ये किडनी विडनी बेचने का काम मैं नहीं करती। तो दानिश तो एकदम परेशान हो जाता कि ये तो मेरा खेला हुआ तीर उल्टा मेरे ही ऊपर पड़ गया, ये क्या हो गया। तो दानिश समझता कि हो सकता है शायद डॉक्टर मेहरनाज इसमें इन्वॉल्व ना हो, शायद डॉक्टर महमूद ने ये किया हो। तो दानिश क्या करता, अब डॉक्टर महमूद को फ़ोन करता
वैसे ही गुंडा बन के गुंडे के जैसी बात में फ़ोन करता। तो डॉक्टर महमूद कहता, वो भी यही कहता कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं तुम बोलो कि किधर मिलना है, मैं आता हूँ किडनी लेकर। तो और दानिश क्या करता, वहाँ पर ना जहाँ पर जिस जगह मिलने बुलाता वहाँ पे एक जगह पे कैमरा छुपा के भी रखता। लेकिन तो अब ये क्या करता, डॉक्टर जो महमूद रहता, वो डॉक्टर मेहरनाज को फ़ोन करके बोलता कि उधर ऐसी जगह पे जाना है, पुलिस लेकर आ जाओ तुम। और जैसे ही वो दानिश उससे मिलने को आता ना डॉक्टर महमूद से, और बोलता है तूने लाया है किडनी? तो बोलता किडनी तो मैं लाना भूल गया हूँ, तुम ऐसा करो आधा पैसा दे दो, जब तुम मैं किडनी लेकर आता हूँ फिर बाकी का पैसा पूरा दे देना। तो दानिश कहता कि नहीं भाई, पहले तू अपन को दे किडनी, पहले दे, बाद में पैसा देगा तेरे को पूरा। उतने में डॉक्टर मेहरनाज उधर पे पुलिस को लेकर आ जाती है। और पुलिस जब दानिश को पकड़ती है तो वो इत्तेफाक से वो इंस्पेक्टर यासिर खानी होते हैं, और वो दानिश से कहते हैं कि तुम किडनी बेच, और वो दानिश को देख के पहचान लेते। तो वो कहते तुम किडनी बेचने का काम कर रहे हो दानिश? अरे वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं दानिश कहता नहीं, लेकिन वो उसकी मानते नहीं। बोलता तुमने अपने मुंह से बोले कि तुमको किडनी चाहिए। वो डॉक्टर तो इंस्पेक्टर यासिर खान बोलते हैं भले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन कानून सबसे ऊपर है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। वो दानिश को हथकड़ी डाल के गिरफ्तार करके लेके चले जाते। अब क्या होगा? इधर तो दानिश का खेला हुआ दाव दानिश के ऊपर ही पलट गया। तो क्या सही में डॉक्टर मेहरनाज और डॉक्टर महमूद इसमें इन्वॉल्व नहीं है? और अगर है तो अब दानिश उन्हें उन्हें गुनहगार साबित करेगा कैसे? और अगर वो दोनों नहीं है तो फिर इस रैकेट में शामिल कौन है? ये सब जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। तो दोस्तों, इसी तरह की हिंदी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा, और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी क्राइम स्टोरीज कैसी लगती हैं। और दोस्तों, मेरे 2 और स्टोरीज के चैनल है, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा। तो हॉरर स्टोरीज में तो खैर डरावनी कहानियां होती हैं, और जो फैंटेसी स्टोरीज होती है उसमें मैं अलिफ लैला की कहानी को, अरेबियन नाइट्स की कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो आप जाएं उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे इस कहानी का आखिरी पार्ट लेकर इंशाल्लाह, जिसका नाम है किडनी रैकेट। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।